नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं राजेश पांचाल, आपका मैथ एजुकेटर। तो आपका क्या चल रहा था? सीएसएफ का प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जो कि आज रहने वाली है सेकंड क्लास। तो इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा बच्चों? 25 आउट ऑफ 25 रहने वाला है। सीएसएफ की आपने ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी चल रही है, और उसमें प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको आपका लेवल पता चलेगा। पेपर आपका बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, मैथ की क्लास रहने वाली है। टू टारगेट आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 रहने वाला है। तो जिन्होंने बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम आपके पास जो सीएसएफ का मॉक टेस्ट है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। कहां पे आपको मिलने वाला है? प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है पुलिसिया एकेडमी। सभी जो आपके पास मॉक टेस्ट है वो आपके पास फ्री रहने वाले हैं। और क्या होगा, ऑल इंडिया लेवल रैंक आपका रहने वाला है। इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ किस हिसाब से रहने वाले, कितनी प्रिपरेशन है बच्चों की। तो ये ऐप आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड हो जाएगा प्ले स्टोर पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा और फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आज का? क्लास स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्या रहने वाला है? 3 टैंकरों में 403, 434 और 465 लीटर क्या है? डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्र को डीजल में पूर्ण संख्या से मापा जा सके? यानी बच्चों आपके पास क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि तीन अलग अलग हैं लीटर में, लेकिन आपको एक बड़ा पात्र लेना है जिसमें वो तीनों क्या हो जाए? ऐड ऑन हो जाए। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको बच्चों इसमें निकालना होता है एचसीएफ। अगर मैं बात करूं 403 को, आपके पास आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलो ऑप्शन से करते हैं। 403 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 31, 31 बन जाए 31, और कितना बन जाएगा? 31 से 93, यानी 31 और 13 फैक्टर आ गया इसके। दूसरा अगर आप यहां पे लिख देता हूं 403, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? 434, 434 31 बन जा, 31 बन जा 31, और कितना हो जाएगा? 31 चौके आपके पास 14 कम 14, तो कितना हो जाएगा? 434। ठीक है, बिल्कुल। 465 को अगर आप करेंगे 31 से कम 31, यानी 15 एकम 15, 35, 45, 46, यानी आपके पास क्या आ गया? अब ये देखिए, यहां से कोई एचसीएफ बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। तो आपके पास 31 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला आपका। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कभी भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपके जो डीजल एक पात्र में डाले जाते हैं, तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ निकालना है इसका। जो कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे? तो आपके पास बच्चों क्या है? ए प्लस बी आपके कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। आपको ऑलरेडी इसकी क्लास में बता चुका हूं, 20 दिनों में फर्स्ट क्लास में। और ए प्लस सी या सी प्लस ए आपका 15 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। यानी आपका पूरा टोटल कार्य हो गया। ये क्या होते हैं? दिन होते हैं। ये होती है क्षमता इधर वाली साइड। तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 20 तीस 60 और 15 चौके 60। अब ये क्या कर रहा है? 12 दिनों में कर रहे हैं। अब आपके पास एफिशिएंसी देखिए कितने, 5 और 3 8 और 4 12। बट ये किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी डब ट्वाइस की है ना। तो ट्वाइस को अगर मैं क्या कर दूं, 12 को अगर डिवाइड कर दूं यहाँ 6 से, तो ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और आपका टोटल वर्क कितना था यहाँ पे? एक बार नोट कर देता हूं दोबारा। 12 हो गया आपके पास, बी प्लस सी आपके पास 20 था, और ए प्लस सी आपके पास कितना था? 15 था। तो 60 हो गया था ना। तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और वही आपसे पूछा गया था बिल्कुल। यानी आपका 10 दिनों में काम पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन को 15 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति ने जितने मूल्य का वह पेन खरीदा उसकी 16वीं हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य बताए। यानी 16वीं हानि हो रही है। तो बच्चों ये है ना कि 16 रुपए में खरीदा तो एक हानि होगी। तो ऑटोमेटिक आप देख लीजिए, 15 रुपए में बेचा, यानी एक लेस करके बेचेंगे तो 15 का ही होगा ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्रय मूल्य पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तिमाही एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया वो। और एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके और उत्तीर्ण होने की न्यूनतम अंक से कितने? 28 अधिक ले गया। तो पूर्णांक बताएं, यानी कितने पूर्णांक थे? तो बच्चों देखिए, 30% अंक से वो क्या हुआ? 30% अंक लेके 12 अंकों से फेल हो गया। अगर ये मैं इसमें ऐड कर दूं तो एक पास हो जाएगा।
और अगर 40% अंक ले रहा है तो वो 28 ज्यादा लेता है। तो यहां से इधर चला जाए, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%, और ये इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा आपका 40। तो परसेंटेज की बात करते हैं तो 1% कितना हो जाएगा 4, और 100 हो जाएगा 100, 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो तिगुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला सिखाता हूं, T1/T2 इक्वल टू, आपसे जो भी पूछा गया है कितना दुगना पूछा गया है ना वो ऊपर रखिए, और जो आपसे पूछा गया जो दिया गया है वो ऊपर, जो पूछा गया है वो नीचे। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास T1 की वैल्यू है आपके पास 16 वर्षों में, T2 आपसे पूछा गया है तो जो दिया पहले जो दिया जाता है वो ऊपर रखते हैं, दोगुनी यानी 2 में से 1 माइनस करना, ये फॉर्मूला होता है आपका, और नीचे इसमें से माइनस कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी 1/2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32, और T2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे T2, यानी आपका 32 वर्षों में वो क्या हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी रुपए 21,000 की कीमत पर खरीदा गया था। एक वर्ष बाद टीवी का 5% मूल्य क्या हास हो गया, यानी कम हो गया। तो एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य कितना होगा, यानी हास होने पे क्या हो जाता है 21,000 गुना 5। अगर हास की बात करें तो ये कर दीजिए 1050 का हास हो गया। तो 21,000 में से अगर आप क्या करते हो 1050 माइनस करते हो तो क्या 19,950 रुपए, जो कि आपका फर्स्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कमीज की सूचीबद्ध कीमत कितनी है, यानी मार्केट प्राइस आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद उसको 237 रुपये 60 में मिल रही है, छूट की दर बतानी है। तो आपके पास मार्केट प्राइस इतना था तो आपको इतने में वो मिल रही है, यानी कितना लेस हुआ, यहां से हम 0 कर सकते हैं, यानी 40 हो गया। डेसिमल कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, यानी 32 रुपये 40 में मिल रही है। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अपोन में 270 पे मिल रही है इंटू 100, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3240 अपोन क्या कर सकते हैं इसको 270 है ना आपके पास, 270 इंटू डेसिमल के नाम के 20 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एक जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं है तो 9×27, 9×27, 9×54, तो कितना हो जाएगा 12% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये छूट की बात करिएगा 12% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:5, उनके वर्गों का योग कितना है 608 है, तो संख्याएं बतानी है। तो बच्चों एक चीज है वर्ग, यानी आपके पास अगर रेशियो का ही वर्ग निकाल ले हम क्या हो जाएगा 2×4 9 और 25, और अगर आप इन्हीं को जोड़ लो, यानी अगर आप इन्हीं को जोड़ लो यानी x मान लो, इसका x हो जाएगा ना, यानी x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 608, 25 और 9 कितने 34, 34 और 4 38, यानी 38 x स्क्वायर हो गया, 608 हो गया। x स्क्वायर बराबर है 608/38। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटा 19 38, 29 57, 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा √, ये कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा ना बच्चों। जो 4 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 8 हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 8 12 और 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि ए बी सी और डी के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी ए बी सी डी अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। यदि बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा बताना है। अब बच्चों डायरेक्ट अगर आपको बी और सी, बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं, यानी बी और सी की रेशियो देख लीजिए, बी की ये है और सी की ये है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का, 270 के बराबर हो जाएगा। एक्स बराबर है 90 हो गया, और आपसे डी का हिस्सा पूछा गया था, डी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी कितना है आपका 5, 5 × 45, 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी के समान यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वापसी उसकी कितने में होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत
आपको किलोमीटर में बतानी है। कभी भी आपसे यानी सेम आपकी दूरी होती है और आपके पास क्या होता है स्पीड अलग अलग दी जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 × 30 × 50 अपॉन में दोनों का एडिशन, यानी क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x+y हो जाता है। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 और ये हो जाएगा 25, 25×75/2 कितना हो जाएगा 37.5% किलोमीटर प्रति घंटा औसत हो जाएगा ना आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तीन संख्याएं ऐसी है कि पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 2 और अंतिम दो का औसत कितना है बच्चों 3 है। पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है। अब आपको देखिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। पहली मान लीजिए x और y है पहली और दूसरी, उनका औसत अगर आपके पास औसत 2 दिया गया है तो दो संख्याओं के औसत के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, संख्याओं का जोड़ आ जाता है 4। और मान लीजिए कितनी संख्या दी गई 3, तो तीसरी कितनी होगी z, यानी y और z आपके पास कितनी संख्या है 3, 3 × 2 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। उसके बाद z पहली यानी पहली x है, लास्ट z है, x और z का कितना है औसत 4 है, ये कितना हो गया 8। अब अगर इनको आप ऐड करते हो 8 और 6 14 और 4 18, और ये डबल डबल है, देखिए x भी डबल है ये भी y, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 9। और इन तीनों संख्या को औसत पूछा है, अब इनका जोड़ तो 9 है और औसत करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, तो जो कि आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का वादा किया, किंतु उनमें से 6 विद्यार्थी जो 6 व्यक्ति हैं काम छोड़कर चले गए, शेष व्यक्ति उस काम को 20 दिन लगाए, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब देखिए व्यक्ति हमें नहीं पता, व्यक्ति हमें नहीं पता, 18 दिनों में काम किया, यानी मैन डे हावर वाला फॉर्मूला MD हावर वाला, यानी ये 2 हो जाता है 2 इस फॉर्म में, आप 1 1 ऐसे कर सकते हैं। तो मैन और आपके पास है दिन, अगर देखिए 6 बंदे छोड़ के चले गए, पहले हमने x लिया हुआ है ना कितने व्यक्ति हैं, तो अब 6 छोड़ के चले गए उसमें से माइनस हो जाएगा, कितने दिन तक काम करें 20, तो यहां से कितना हो जाएगा 18x, यहां से हो जाएगा 20x माइनस 120, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर है 120, x बराबर है 60। आरंभ में कितने व्यक्ति थे जो आपसे पूछा गया, तो आरंभ में कितने बंदे थे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर लेते हैं जबकि बी अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं आपके पास 12 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 ले लीजिए, 12×5 = 60, 30×2 = 60। अब बी आपको पूछा गया है ए अकेला उस दिन कितने दिन में काम करेगा, तो इसमें से बी की माइनस कर दीजिए, ए कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी टोटल कार्य कितना है 60, और ए की एफिशिएंसी है आपके पास 20, यानी 20 दिनों में आपका काम कंप्लीट कर। समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि की और फिर 10% की दो क्रमागत छूट दी गई, अंत वस्तु के मूल्य में हानि हुई कि लाभ हुआ, वो आपको परसेंट में बताना है। तो बच्चों 30% की वृद्धि हो रही है, यानी अगर वो 100 होगा तो 30% की वृद्धि होने पे 130 हो गया। अब 130 पे दे रहा है ना मार्केट प्राइस पे, वो क्या दे रहा है छूट दे रहा है, और छूट के लिए आपको मैंने बताया हुआ है 90/100, 90/100 कितना हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और अगर हम क्या करते हैं 81 को 13 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 × 13। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आपको सिखा देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 24, 3 5 10 हो गया, अपोन कितना हो जाएगा। अब ये देखिए आपका अपोन में क्या है 10, यानी आपके पास कितना हो गया 105.3। अब बच्चों ये देखिए ज्यादा मूल्य है, पहले आपके पास माना कितना गया था 100, तो 100 से क्या हुआ वृद्धि हो रही है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5.3% से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शोरूम पर एक लेख की सूची, यानी आपके पास मार्केट प्राइस है कितना 2000 रुपए, यदि 20% और 10% की क्रमागत छूट से इसका शुद्ध विक्रय मूल्य होता है ना, यानी आपका सेलिंग प्राइस जो होता है मार्केट प्राइस इंटू 80/100, यानी छूट दे रहा है ना, जो बचा हुआ है वही हम लिखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये बिल्कुल यहाँ पे 2 वैल्यू काट दीजिए, और ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 72 × 20, ये कितना हो जाएगा 1440 आपका रुपए आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य।
इफ बी 20% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी इक्वल टू 1.1/6 इज इक्वल टू सी। तो तीनों का रेशियो बताना है। देखिए 20% क्या होता है 1/5 ऑफ ए,